तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जिसके आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में आज वीडियो लेके आई हूँ। और इस बार वट सावित्री की आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। सभी सुहागन स्त्रियों के पतियों की लंबी उम्र हो और आपको मेरी तरफ से वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री का व्रत करने के लिए इस कथा का सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो वट सावित्री का व्रत अधूरा रह जाता है। इस साल आप वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। यह ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र का उपवास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति को सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। अधिकतर ये व्रत जो है उत्तराखंड, यूपी और बिहार, झारखंड में मनाया जाता है और इस दिन बड़ के पेड़ के नीचे इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह बड़ के पेड़ की उम्र लंबी होती है, उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी हो जाती है। तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री की कथा। कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा धूम्रकेतु के बेटे सत्यवान को से विवाह किया था। विवाह से पहले नारद जी ने बताया था सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री अपने फैसले में टिकी नहीं। वह सत्यवान से प्रेम करती थी। सभी राजस्व वैभव त्याग कर वह उसके परिवार की सेवा करने के लिए वह वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ी काटने जंगल गए थे। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी दिन यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन का उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी। अतः बिना परेशान हुए यमराज ने सत्यवान को प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। तो सावित्री को साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता को नेत्र ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्हें सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है। सत्यवान को छोड़कर वह अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट सावित्री के नीचे ही बैठी थी। इसलिए इस दिन महिला अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट सावित्री को भोग अर्पण करती हैं और उस पर धागा लपेटकर उसकी पूजा करती हैं। तो कथा आपको कैसी लगी बताना। और वट सावित्री का व्रत हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है और बिहार में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। हर एक स्त्री उत्तराखंड और बिहार, झारखंड में इस व्रत को करती हैं। महिलाएं इस दिन अपना 16 श्रृंगार करती हैं और सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर वट वृक्ष के पास जाकर उनमें धागा बांधती हैं, उसकी पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। और साथ ही बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करती हैं और
कच्चा धागा लपेटती हैं। सावित्री सत्यवान की यह अमर कथा है, अमर कहानी है। सावित्री व्रत सुहागन महिला ही के लिए बहुत खास माना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे पूजा मुख्य रूप से वट सावित्री व्रत के दिन, जो ज्येष्ठ माह के अमावस्या में पड़ता है, उसी दिन ही की जाती है। इस दिन सुहागन महिला अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार का दिन भी बरगद के पेड़ की पूजा के लिए शुभ माना गया है। आपको सुहागन महिलाओं के लिए एक भजन गाती हूँ, आप लोग सुनिए। वीडियो को फुल वॉच जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुहागन हूँ सुहागन को न कुछ चाहिए, न कुछ चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। सुहागन हूँ सुहागन को न कुछ चाहिए, न कुछ चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। कोई मांगे सोना कोई चांदी माँ, कोई चांदी माँ, कोई मांगे सोना कोई चांदी माँ, कोई चांदी माँ। न सोना न चांदी न कुछ चाहिए, न सोना न चांदी न कुछ चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। सुहागन हूँ सुहागन को न कुछ चाहिए, न कुछ चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। कोई मांगे बंगला कोई गाड़ी माँ, कोई गाड़ी माँ, कोई मांगे दौलत कोई शोहरत माँ, कोई शोहरत माँ। न बंगला न गाड़ी न कुछ चाहिए, न बंगला न गाड़ी न कुछ चाहिए, माँ जीवन का साथी अमर चाहिए, अमर चाहिए। सुहागन हूँ सुहागन को न कुछ चाहिए, न कुछ चाहिए, पति की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको भजन कैसा लगा और कथा कैसी लगी वट सावित्री की, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।